की समस्याएं होती जी हैं। रात को 3 बजे से वो लोग लाइन लगाते हैं, मुश्किल 50 लोगों का बनता है। जी तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कोई योजना, कोई प्लान है, कोई पहल है? जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है मुख्यालय परिषद के पोस्ट मास्टर जनरल महोदय श्री सुनील कुमार राय जी के द्वारा जो है ये कहा निर्देशित किया गया है कि सभी जो हमारे आधार बनाने वाले ग्राहक हैं उनको विशेष ध्यान उनका रखा जाए। इसलिए जो हमारे यहाँ वर्तमान में 2 काउंटर संचालित हो रहे हैं उनमें समय परिवर्तन करके एक प्रातः 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा काउंटर, और दूसरा काउंटर जो है पूर्व निर्धारित समय 10:30 बजे से उसका जो है संचालन किया जाएगा, ताकि जो है जो सवेरे लोग भीड़ लगा देते हैं जैसे आप कह रहे हैं उनको भीड़ ना लगाना पड़े, उनका तुरंत काम हो जाए। इसके अलावा जिन लोगों को केवल आधार से मोबाइल लिंक कराना है तो हमारे यहाँ अपने 2-3 ऐसे डाक सहायक हैं और जो पोस्टमैन हैं जो तत्काल मोबाइल के माध्यम से ही उनका आधार से मोबाइल नंबर लिंक कर देंगे, तो उनको कोई विशेष जो है समय नहीं लगेगा और तुरंत उनका निवारण हो जाएगा। ये एक समय से आप कार्ड का ही काम होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन एक काउंटर पर 50 बनते हैं, यानी अधिकतम 100 कम से कम हमारे यहाँ आसानी से आधार बन जाते हैं। और इसके अलावा शहर के और उप डाकघरों में भी आधार बनाने की सुविधा है, लेकिन हमारे यहाँ एक काउंटर पर 50 आधार आसानी से बन जाते हैं, तो 2 काउंटर पर 100 आधार हम लोग बड़े आसानी से बना लेते हैं। योजनाएं हैं, जैसे आज के डिजिटल युग है, डिजिटल युग के प्रवेश में हमारी सभी सुविधाएं डिजिटली हैं। आप हमारे बचत खाते के माध्यम से सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ, घर में खाता खोलना है, टीडी है, आरडी है, एमआईएस खाता घर में बैठ के खोल सकते हैं, उसी तरह उनको बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा पीएलआई का पैसा जमा करना है, किस्त जमा करनी है, आरडी किस्त जमा करनी है, सुकन्या में पैसा बच्चे के जमा करना है, पीपीएफ में पैसा जमा करना है, ये हमारे बचत खाते ऑनलाइन जो है उसके माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जब आपको अपनी पासबुक प्रिंट करानी हो तो हमारे काउंटर पे आके आप पासबुक प्रिंट करा सकते हैं, कोई उसका चार्ज नहीं है। और आपको सुविधा रहेगी, आप रात बिरात जब आप घर में बैठे हुए हैं, बच्चे खाते में पैसा पीपीएफ जमा करना है, आरडी जमा करना है, आप उसको जमा कर सकते हैं। और एक ऐसी भी ऐसा एंट्री लगा सकते हैं कि हर महीने की निर्धारित तारीख को वो पैसा आपके बचत खाते से उस आरडी खाते में जमा हो जाए, ये भी सुविधा है उसमें। सेविंग अकाउंट को लेकर क्या सुविधाएं हैं अपने यहाँ? अरे सर, सभी सुविधाएं हैं। सेविंग अकाउंट में मैंने जैसे बताया कि बचत खाते की तो सुविधा ऑनलाइन है ही। हाँ हाँ जी जी, कोई बात नहीं है। तो हमारे यहाँ अगर कोई भी आपका खाता है, चाहे टीडी का है, एमआईएस का है, या कोई और खाता केवीपी एनएससी का है, उसका पैसा आपके बचत खाते में आ जाएगा। और यदि आप चाहते हैं तो आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से हम किसी भी बैंक खाते में उस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मृतक दावा पत्र का पैसा भी एनईएफटी या बैंक खाते में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका जो निर्धारित शुल्क है वही आपको केवल भुगतान करना पड़ेगा, और 2 मिनट में आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके लिए बैंक का पासबुक या आपको क्रॉस चेक देना पड़ता है ताकि कोई गलती की संभावना ना हो। इसके अलावा जो किसी भी डाकघर में यदि आपका बचत खाता है तो उसमें आप नकद भुगतान 50,000 रुपये तक किसी भी अन्य डाकघर में या हमारे प्रधान डाकघर में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं पड़ना है। प्रतिदिन 50,000 की उसकी लिमिट एक होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी प्रकार की सुविधाएं डिजिटली उपलब्ध हैं आजकल। आधार के लिए हमने विशेष ड्राइव चलाई हुई है। इसके अलावा कहीं अगर स्कूल कॉलेज में कहीं की ज़रूरत है जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं तो हम लोग वहाँ पर कैंप करके भी ये सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। और बच्चों का, लड़कियां हैं तो 10 साल तक की उम्र में सुकन्या खाता है, या बच्चों का पीपीएफ खाता है जो 15 साल के लिए होता है, 5-5 साल का एक्सटेंड किया जा सकता है, उसकी भी सुविधा है। बहुत बढ़िया स्कीम है। ज़्यादा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है जो बच्चों के बाद में पढ़ाई के और अन्य साधन के काम आ सकती है। तो सभी जो सुविधाएं आज के ज़माने में कोई भी बैंक देता है उससे ज़्यादा सुविधा हम आपको डाकखाने के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। मतलब वर्कर के भी ऊपर लोड कम हो जाएगा और लोगों को आवश्यकता सुविधा अनुसार उनको आधार कार्ड मिल जाएगा, क्या ऐसा कुछ आपको? जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये सुविधा ऐसी है कि यदि आप पहले से हमको सूचित कर दें, एक 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, कि इस तारीख कैंप लगना है और वहाँ पर यूपीएस की या जनरेटर की सुविधा वगैरह हो, तो हम अगर 50 बच्चे हैं तो हम अपना कैंप वहाँ लगा सकते हैं, या 100 बच्चे हैं, जैसा भी होगा, 1 दिन के 2 दिन के लिए कैंप लगा सकते हैं। क्योंकि हमको वहाँ की पहले लोकेशन मैप करानी पड़ती है, तो उसके लिए हमको 10 दिन कम से कम एडवांस बताएंगे ताकि हम यूआईडीआई के माध्यम से वो जगह लोकेट करा लें, तभी हमारा वो कैंप काम करेगा। और वहाँ पर मूलभूत सुविधा होनी चाहिए ताकि जो हमारा, यदि आदमी वहाँ कैंप करे तो ये नहीं है कि अब लाइट नहीं आ रही है तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारा भी समय खराब होगा और लोगों को सुविधा नहीं मिल पाएगी।
और उस क्षेत्र में कम से कम कितने बच्चे बनाने वाले, वहाँ एक प्रचार का माध्यम भी हो, या हमको सूचित किया जाए, हम अपने पोस्टमैन के माध्यम से भी ऐसा प्रचार करा सकते हैं कि आज उस विद्यालय में कैंप लगेगा या उस जगह पर कैंप लगेगा या पंचायत में कैंप लगेगा, और उसके माध्यम से अन्य खाते, बचत खाते या अन्य खाते या किसान सम्मान के खाते, महिला सम्मान के खाते, ये भी हम लोग वहाँ पर खोल सकते हैं और जन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। मेरा नाम अनुज कुमार सिंह है, मैं यहाँ प्रवर डाकपाल अयोध्या प्रधान डाकघर के पद पर कार्यरत हूँ और आपको सदैव जन सेवा, डाक सेवा के माध्यम से सभी को जन सुविधा उपलब्ध कराना डाक विभाग का ध्येय है। धन्यवाद।